सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। प्रयागराज वात्सल्य सेवा समिति के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर समिति की अध्यक्ष डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया तथा लोगों से स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने गोष्ठी में मौजूद लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। क्या हिंदू शब्द को सुनते तुम्हारे अंदर बिजली दौड़ पड़ती है? क्या हिंदू शब्द को सुनकर तुम्हारे अंदर प्रांत, भाषा, क्षेत्र इन सब की भेद को भूलकर अपनत्व का, भ्रातृत्व का भाव जागृत होता है? क्या किसी भी पीड़ित, किसी भी कष्ट में पड़े हुए हिंदू को देखकर तुम्हारे सीने में सूल सा चुभन होता है? यदि ऐसा नहीं होता है तो तुम हिंदू कहलाने के योग्य नहीं हो। अगर ऐसा होता है तभी तुम हिंदू कहलाने के योग्य जुड़ चुके हैं और बच्चे भी इस कार्य में, मैं कह सकता हूं कि हमारे 5 साल की उपलब्धियां यही हैं कि जो बच्चे कभी शायद भीख मांगने का या नशा करने का काम करते थे, आज वो अपनी बस्तियों में खुद पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज 2 अलग अलग भागों में विभाजित था। एक तो समाज का वह वर्ग था जो अंग्रेजों की शिक्षा, दीक्षा, उनके आभिजात्यपना से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। को जागरूक किया जाए और शहर की कुछ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए और जिनको विवेकानंद के बारे में अच्छा ज्ञान है उनसे कुछ अर्जित किया जाए। तो ये कार्यक्रम इसी दृष्टि से आयोजित किया गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपना बहुमूल्य समय दिया और विवेकानंद जी के बारे में कुछ नई जानकारियाँ दी। आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं विवेकानंद जी के जीवन के माध्यम से युवाओं में उत्साह हो, उनके जीवन से प्रेरणा लें। जैसे स्वामी जी ने कहा था कि आत्मविश्वास, निर्भयता, साहस, ये स्वामी जी के जो गुण हैं उनको आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें, समाज, देश और विश्व का कल्याण करें और भारत को विश्वगुरु बनाएं। मैं रामकृष्ण मठ से का एक सन्यासी हूँ, स्वामी करुणानंद। आज इस देश के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस पूर्व संध्या पर कह लीजिए एक व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत विराट था। जिस प्रकार से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की मान्यताएं विराट हैं, जो सबको अपने में समेटने का मादा रखती है, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का एक विराट व्यक्तित्व था। भारत के बारे में जानना हो तो जो व्यक्ति स्वामी जी को जान जाएगा वो भारत को समझ लेगा। ऐसा उनका पूरा जीवन रहा है। देश के अंदर जब एक निराशा का वातावरण था, अंग्रेजी हुकूमत थी, हमारे पंथ, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर जब हमले हो रहे थे, ऐसे समय स्वामी जी का जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों के अंदर आत्मविश्वास भर करके हिंदुत्व को पूरे विश्व के अंदर आच्छादित करने का कार्य किया था। शिकागो के धर्म सभा में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की संस्कृति से परिचित कराया था, यह वास्तव में अद्भुत था। भारत का प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद जी को अपना रोल मॉडल मानता है, महसूस करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब लोग भी यह संकल्प लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यक्तित्व था, उनके जो बताए हुए मार्ग हैं, उनके अंदर जो करुणा थी समाज को लेकर के, उनके अंदर जो तड़प थी कि भारत हमारा समृद्धशाली बने, सामाजिक समरसता मजबूत हो, भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है उससे पूरी दुनिया परिचित हो, लाभान्वित हो,
आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग भी यह संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आग्रह करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ें, उनको समझें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश केसरवानी, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, प्रयागराज महानगर। आज भी उतनी ही है जितनी 1893 में थे। आज भी वे उतने ही रेलेवेंट हैं जितने वे 19वीं शताब्दी में 1893 में शिकागो व्याख्यान के समय थे। और आज भी भारत से को उनसे उतने ही प्रेरणा की आवश्यकता है जितने आज़ादी के पूर्व थे। जैसा कि हम सबको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जी जयंती के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हम सबको युवाओं को साथ में लेकर के चला और राष्ट्र में एक अलग जगह कि युवा शक्ति ही जो है आगे बढ़ कर के राष्ट्र और समाज का विकास कर सकती है। और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और वात्सल्य सेवा समिति ने इसकी एक पहल करी है प्रयागराज में। यहाँ पे हम लोगों ने जो संगोष्ठी की है उसमें संगोष्ठी के अलावा जो प्रयागराज में और उसके आसपास के जितने युवा हैं जिन्होंने इस हर किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उनको ढूंढ करके ला करके एक मंच पे लाने का प्रयास किया है और उनको सम्मानित करने का प्रयास किया है। उसमें आप चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे खेल के क्षेत्र में ले लीजिए, गायन के क्षेत्र में है और बहुत सारे और इवेंट्स के क्षेत्र में हैं जिन्होंने जो यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं। और कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जिनका नाम है। इस तरीके के लोगों को, युवाओं को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया हुआ है। और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग ने यहाँ पर ये गोष्ठी रखी और राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। मैं डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल, निदेशक वात्सल्य सेवा समिति, डायरेक्टर वात्सल्य हॉस्पिटल प्रयागराज। जैसा कि हम सबको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जी जयंती के